अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल हयात डेवलपर की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मोहम्मद अवैस। वीवर्स, आज मेरा टॉपिक प्रॉपर्टी के कुछ मामलात पर है। सबसे पहले वीवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी वीवर्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे टॉपिक की आज 3 कैटेगरीज हैं: रेंट, मॉर्गेज यानी कि गिरवी एंड सेल परचेज। अगर व्यूवर्स आप रेंट आउट हो रहे हैं या अगर आप अपना घर रेंट पर दे रहे हैं, आपने किन किन शराइत को मद्देनज़र रखना है ये हम सबसे पहले डिस्कस करें। सबसे पहले व्यूवर्स, अगर आप रेंट आउट कर रहे हैं अपने घर को तो आपने जो कंडीशंस लिखवानी हैं वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपका एग्रीमेंट होगा, 1 साल का एग्रीमेंट होगा, 11 माह इसके ऊपर लिखे जाएंगे। जब आपने अपना घर खाली करवाना है, इसमें 1 माह पहले आप भी उनको बताएंगे और जो पार्टी ले रही है वो भी 1 माह पहले आपको बताएगी। इसके बाद आपका ने जो रेंट डिसाइड किया है वो लिखवाना, और 2 माह का अगर उसने एडवांस लिखवाया तो 2 माह का एडवांस इसके ऊपर लिखा जाएगा। थर्ड कंडीशन इसके ऊपर जो मेन ज़रूरी है, इसमें आपने ये लिखवाना है जैसे आपने इसको अपना घर दिया है आपने वैसा ही उससे वापस लेना। ये चीज़ें आप नोट आउट करवा दें, और जो जो आपने उसके इख्तियार में जितने रूम्स, जो जो एरिया आपने उसके इख्तियार में दिया है, आपने ये सारी चीज़ें भी लिखवा लेनी है। इसके बाद व्यूअर्स, एक अहम पॉइंट रेंट आउट करते हुए ये आता है, आपने जब अपना घर रेंट पर देना है, आपने इसमें सारी कंडीशन लिखवाने के बाद आपने इसमें पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करवानी। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवानी, इसका ऑनलाइन प्रोसेस है व्यूअर्स। इसके ऊपर उसी टाइम आपने जहां से आप अपना स्टाम्प वगैरह तैयार करवा रहे हैं, आपने किराएदार को साथ लेना है, उसका सारा बायोडाटा, आईडी कार्ड लेकर सारा बायोडाटा आपने ऑनलाइन फॉर्म पर फिल करवाना है। उसके बाद इसको साथ ले जाकर आपने जो है इसका स्टैंप वगैरह लगवानी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स हम डिस्कस करते हैं गिरवी के मामलात को। सबसे पहले व्यूअर्स, जो अगर आप गिरवी का स्टाम्प वगैरह तैयार करवा रहे हैं, इसमें आपकी ड्यूरेशन सबसे पहले डिसाइड होती है। कम से कम इसका 2 साल का ड्यूरेशन होता है। इसके साथ आपने रेंट लाजमी रखना है, वो आपका 1000 हो जाए या 2000 हो जाए, जो आपकी दोनों पार्टीज़ के दरमियान तय पाए वो आप रखवा सकते हैं। एक पॉइंट गिरवी में ये हो गया। उसके बाद समटाइम कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गिरवी को लेते हैं। अब वो क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि हमने गिरवी लेकर इसको रेंट आउट करना है, इससे किराया हम हासिल करेंगे। अब इनमें इनको क्या परेशानियां आ सकती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गिरवी ली है तो आपने सपोज़ अगर मालिक आपको ऐसे कह रहा है कि मेरा जो पोर्शन है वो रेंट आउट ऑलरेडी है, तो आप जो है मुझे 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख जितनी भी आपकी गिरवी की वो अमाउंट मांग रहा है कि आप मुझे ये दे दो, तो मैं इसको जो है ना, आपको जो रेंट मुझे दे रहा है मैं आपको ये देता रहूँगा। आपका ये होगा कि आपकी कमीशन भी बच जाएगी और जो है ना आपको बासानी बगैर टाइम वेस्ट हुए आपका जो है ना डील्स आपकी मुकम्मल हो जाएगी। व्यूअर्स, अब इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो क्या हैं ये आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट इसमें व्यूअर्स आता है, व्यूअर्स आपके पास इसका कब्ज़ा नहीं होता। जो इन्वेस्टर होता है उसके पास कब्ज़ा नहीं होता, चाहे उसने स्टाम्प वगैरह बैंक स्टाम्प करवाया है, 1200 वाला स्टाम्प करवाया हुआ है बेशक, चाहे उसने इतनी कोई ज़िम्मेदारी वगैरह या गवाह वगैरह भी डलवाए हुए हैं, लेकिन इसके पास सबसे बड़ी चीज़ कब्ज़ा नहीं है। अब वो क्या मालिक कर सकता है, मालिक इसको अपने घर को सेल भी कर सकता है। अगर उसने सेल कर दिया आपको बगैर बताए वो सेल कर सकता है। उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखवाई कि मैं आपको जो है मैं जब तक आपने मेरी गिरवी की अमाउंट नहीं देंगे आप घर को सेल नहीं कर सकते, तो वो अपने घर को सेल करेगा और इससे आप नुकसान उठा सकते हैं। दूसरा, आपने इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं, आपने इसमें जो सबसे पहले पटवार खाने जाना है, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने उस घर के, अगर तो उसके डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, उसके बाद सदका कापी निकलती है कचहरी से, आपने पटवार खाने में ही एक स्टाम्प तैयार करवाना है। उनसे कहना है कि इसके ऊपर लिखा जाए कि जब तक ये मैंने इनसे गिरवी पोर्शन लिया है, जब तक ये मेरे गिरवी के पैसे वापस नहीं करेंगे ये घर सेल आउट नहीं कर सकते, जिससे आप अपना नुकसान बचा सकते हैं।
इसके बाद व्यूअर्स हम आते हैं सेल परचेज के ऊपर। अगर व्यूअर्स आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, क्या क्या एहतियात वगैरह करेंगे, इसका स्टाम्प वगैरह कैसे तैयार होता है। अगर तो आप अपना जब घर सेल करेंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ गेन टैक्स पे करना है। जो घर परचेज करेगा वो दोनों टैक्स पे करेगा, विद होल्डिंग टैक्स भी और गेन टैक्स भी। अब आपने इसमें अपना स्टाम्प कैसे तैयार करवाना है। व्यूअर्स, आपने सबसे पहले तो जो आपकी पेमेंट डिसाइड हुई है, आपने कब्ज़ा देने से पहले आपने अपनी सारी पेमेंट रिसीव करनी है। अगर आपने डाउन पेमेंट भी ले ली है, आपने किसी किस्म का आपने कोई कमरा या किसी किस्म का कोई सामान वगैरह नहीं रखने देना, सारी पेमेंट आप रिसीव करेंगे। उसके बाद एक स्टाम्प आएगा आपके पास, तो आपके एक फैमिली के ऊपर अगर तो आपके यानी कि एक फ़र्द के ऊपर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और इंतकाल हुआ है तो एक के साइन होंगे। अगर आपके 5 भाई हैं या किसी भी घर के कितने भी फ़र्द हैं, उन सारों के नाम पर तो सारों के फिर साइन होंगे। अगर तो इसमें एक अहम पॉइंट व्यूअर यहाँ पर एक आपको और बताता जाऊँ, अगर जब आप डील्स कर रहे हैं और दोनों पार्टीज अगर फाइलर हो जाएं, इससे आपकी टैक्सेस की बचत हो जाएगी। नॉन फाइलर को टैक्स बानिस्बत फाइलर के ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद व्यूअर जो पार्टी घर परचेज कर रही है वो उनकी ये क्या क्या मामलात सामने आते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। जो पार्टी परचेज करती है कोई किसी किस्म की प्रॉपर्टी, उसने दोनों टैक्स पे करने होते हैं, गेन टैक्स भी और विद होल्डिंग टैक्स भी। एक अहम पॉइंट जो पार्टी परचेज कर रही है उसके लिए लाजम है कि वो फाइलर हो जाए, इससे उसको टैक्स की छूट मिलेगी। इसका स्टाम्प वगैरह कैसे तैयार करवाना है। जो पार्टी घर परचेज कर रही है उसमें आपने सबसे पहले एक नॉर्मल सा टोकन दे देना है, उनसे आपने रजिस्ट्री और इंतकाल की कॉपी ले लेनी है। आपने इसको लेकर जाना है पटवार खाने, उनसे अच्छी तरीके से आपने वेरीफाई करवाना है कि वाकई ये जो प्रॉपर्टी है किन किन अफराद के ऊपर है, और ये आपकी तसल्ली हो जाए कि ये प्रॉपर्टी इन फ़र्दों के नाम पर है। उन सब फ़र्दों को आपने सामने लाना है, उनके साइन करवाने, उनके साइन प्लस अंगूठा वगैरह करवा कर फिर आपने अपनी जो है ना पेमेंट अदा करनी है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।